हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को नियोजन की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने नियोजन की प्रकृति, परिभाषा और अर्थ के बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। नियोजन की विशेषताएं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नियोजन की विशेषताएं या लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। चलिए आइए देखते हैं। विशेषताएं। नियोजन का आशय एवं परिभाषाओं के आधार पर एक श्रेष्ठ नियोजन की निम्न विशेषताएं दी जा सकती हैं। पहला है निश्चित आय, दूसरा पूर्वानुमान, तीसरा है श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव, चौथा सर्वव्यापकता, पांचवा है लोचकता। इसके और भी हैं विशेषताएं, उनको भी देखते हैं। छठवां है निरंतरता, सातवां है एकता, आठवां प्राथमिक कार्य। अब हम इन विशेषताओं को हमेशा की तरह सविस्तार देखते हैं। पहले टॉपिक पे देखेंगे, फिर उसके बाद इनको सविस्तार समझेंगे, ताकि नियोजन की विशेषताओं को समझने में हमें और भी सहायता प्रदान हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इनको सविस्तार। पहला है निश्चित लक्ष्य। जाहिर सी बात है, बिना लक्ष्य के तो कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। तो निश्चित लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। प्रबंध का प्रथम कार्य है नियोजन करना। नियोजन के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं। इन लक्ष्यों के आधार पर ही योजनाएं तैयार की जाती हैं, जिससे लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंधक का कार्य तो है कि वो प्लानिंग करेगा, नियोजन करेगा, लेकिन वो एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कार्य करेगा। जब तक आप निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तब जाके आप उसका योजना बनाएंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें आसानी होती है। दूसरा है पूर्वानुमान। नियोजन में पूर्वानुमान का विशेष महत्व है। जानकारी एवं आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान किए जाते हैं, जिससे योजना बनाने में काफ़ी सुविधा होती है। किसी भी कार्य के लिए पूर्वानुमान का विशेष महत्व होता है। इससे उसकी जानकारी एवं आंकड़ों के आधार पर हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जिससे योजना बनाने में काफ़ी सुविधा होती है। तीसरा है श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव। योजना बनाते समय विभिन्न विकल्पों को तैयार कर उनकी तुलना की जाती है। तत्पश्चात उनमें से श्रेष्ठ का चुनाव कर कार्य हेतु योजनाएं एवं नीतियां बनाई जाती हैं। श्रेष्ठ विकल्प से ही आप समझ गए होंगे कि किसी भी योजना को बनाते समय बहुत से विकल्प होते हैं, जिससे विभिन्न जो विकल्प होते हैं उनका एक दूसरे में आपस में तुलना की जाती है। फिर उनमें से एक विशेष विकल्प का चुनाव कर योजना बनाने में उसका नीतियाँ बनाने में योजनाएं एवं नीतियाँ बनाई उसी के आधार पे बनाई जाती है, जिससे उस योजना को बनाने में श्रेष्ठ विकल्प सहायक होता है। चौथा, सर्वव्यापकता। संपूर्ण प्रबंध में नियोजन पर व्याप्त है। प्रबंधन के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन का अस्तित्व है। प्रत्येक प्रबंधक को योजनाएं बनानी पड़ती है। इसी प्रकार फॉरमैन भी अपने स्तर पर योजनाएं बनाता है, अतः यह सर्वव्यापी है। नियोजन को सर्वव्यापकता माना गया है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में और प्रबंध के कार्यों में भी क्या है, नियोजन के आधार पर ही प्रबंधक जो है अपना योजना बनाता है और वो अपने कार्य को करता है। इसी प्रकार जो फॉरमैन भी है, वो भी अपने स्तर में योजनाएं बनाकर ही अपने कार्य को पूर्ण करता है, अतः यह सर्वव्यापी माना गया है। पांचवा है लोचकता। योजना में लोच का गुण आवश्यक रहता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करना पड़ता। योजनाएं जितनी लचीली होंगी, योजना उतनी सफल होती हैं, अतः योजना लोचकता होनी चाहिए। जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, वह उसमें लोचकता होनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसके आधार पे हम उसमें
कुछ चेंजेस कर सके, परिवर्तन ला सके। इसीलिए किसी भी योजना का लचकता होना बहुत ही अनिवार्य है। निरंतरता छठवां है, योजना केवल एक बार बनाने की वस्तु नहीं, अपितु योजना बनाने का कार्य निरंतर चलता रहता है। आवश्यकता अनुसार पुरानी योजनाओं में संशोधन भी किया जाता है, अतः योजनाएं निरंतर चलती रहती हैं। निरंतरता से क्लियर है कि जो योजना है वो एक ही बार नहीं बनाया जाता है, इसका कार्य कंटिन्यू चलता रहता है। और आवश्यकता पड़ने पर जो पुरानी हम लोग योजनाएं बना के जो कार्य की प्रारंभ कर लिए रहते हैं, उसमें भी अगर आवश्यकता पड़े तो कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। इसीलिए योजना को निरंतरता भी माना गया है। सातवां है एकता। फेओल के अनुसार एकता नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उनका कहना है कि एक समय में केवल एक ही योजना प्रभावशील रह सकती है, क्योंकि दो या अधिक योजनाएं एक साथ लागू करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक योजना की कई उप योजनाएं हो सकती हैं। एकता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा अगर नियोजन बना रहे हैं तो उसमें हम जो कार्य करें उसमें भ्रम पैदा होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए किसी भी योजना में या फिर नियोजन कार्य में आपका एकता का होना, एक मत का होना बहुत ज़रूरी है। एक योजना की लेकिन कई उप योजनाएं हो सकती हैं। आठवां है आपका प्राथमिक कार्य। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए कहा गया है कि उसे प्रबंधक को जो बिना योजना के कार्य करना चाहता है, लाभ की आशा छोड़ देनी चाहिए। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व सर्वप्रथम उस कार्य पर योजना बनाना आवश्यक है। योजना के कार्य को, नियोजन के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। अगर कोई भी किसी कार्य को अच्छे से करना चाहता है, जो प्रबंधक है वह सबसे पहले प्लानिंग कर ले, नियोजन कर ले, तब जाके वह वो कार्य संपन्न हो सकता है। अन्यथा वह लाभ की आशा छोड़ दे अगर वह बिना प्लानिंग के कोई कार्य करना चाहता है। तो इसीलिए सर्वप्रथम प्राथमिकता नियोजन को माना गया है। तो ये जो 8 हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं, ये आपका नियोजन की विशेषताएं और लक्षण थी। और भी इसी तरह से हम नियोजन के बारे में, व्यवसाय अध्ययन के बारे में, वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वाणिज्य से जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।